अभी हर जगह पड़ रही है चिलचिलाती धूप और अगर इस धूप और गर्मी में बाहर निकलना पड़े तो बाप रे बाप। घर आने के बाद तो ऐसा होता है कि कोई ठंडा ठंडा नींबू पानी पिला दे और अगर उसमें भी खुद बनाना पड़े तो जैसे जान निकल जाती है। पानी लो, उसमें शुगर डिज़ोल्व करो, फिर नींबू निचोड़ो, फिर आइस क्यूब डालो। एक तो पहले ही गर्मी से सर दुखता है और फिर इतनी सारी झंझट। तो इन्हीं सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू पानी प्रीमिक्स। इस नींबू पानी प्रीमिक्स को बनाने से हमें दो फायदे होते हैं। पहला तो इन सारी झंझटों से हमारा छुटकारा होता है और दूसरा तो इस प्रीमिक्स को हम पूरा गर्मी का सीजन स्टोर करके जब चाहो तब इंस्टेंट नींबू पानी का मजा ले सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। वीडियो को शुरू करने से पहले तहे दिल से आपसे गुजारिश है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नींबू पानी प्रीमिक्स को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले ली है 12 नींबू। अगर वेट में देखा जाए तो ये 250 ग्राम है। सबसे पहले इन सभी नींबुओं को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसे कट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी नींबुओं को कट कर लिया है और अब हम इस तरह से एक छोटा बॉल लेंगे और उसमें 1 बाय 1 सारे नींबुओं का रस निचोड़ लेंगे। नींबू का रस निचोड़ने के लिए आप लेमन स्क्वीज़र का भी यूज़ कर सकते हो या फिर हाथ से भी निचोड़ सकते हो। ये टोटली आपकी चॉइस है। मुझे हाथ से ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है तो मैं हाथ से ही उसे निचोड़ रही हूँ। तो इस तरह से पूरी तरह से प्रेस करके हमें सारे नींबुओं में से रस निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी नींबुओं में से रस निकाल लिया है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि जो सारे बीज है वो निकल जाए। पूरे रस को छान लेने के बाद इस तरह से स्पून की हेल्प से बीज को भी दबा दबा के सारे रस को निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर नींबू के रस को छान लेने के बाद ये हाफ बोल हुआ है। अब इस नींबू के रस को हमें इस तरह से कोई भी एक प्लेट लेनी है और इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। इस नींबू के रस में हमें ऐड करना है शुगर। तो शुगर हमें कितनी ऐड करनी है? जितना हमारे पास नींबू का रस है उससे 3 गुना हमें शुगर ऐड करनी है। तो हमारे पास नींबू का रस है हाफ बोल, तो हमें शुगर ऐड करनी है 1.5 बोल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। बट हाँ, एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, हमें इसे पंखे के नीचे ही सुखाना है, हमें इसे धूप में नहीं रखना है। जल्दी सुखाने के चक्कर में अगर हमने इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया तो ये सिर्फ मेल्ट होता जाएगा, ये सूखने वाला नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड करके मैं इसे पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुका है। ये धीरे धीरे अब ड्राई होने लगा है। हमें इसे बीच बीच में इस तरह से स्पून की हेल्प से चला लेना है। इस तरह से चलाने के बाद फिर से हम इसे पंखे में रख देंगे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। फर्स्ट दिन इसका टेक्सचर कम्प्लीटली चिपचिपा था। ये देखिए, नेक्स्ट दिन ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है। हमें फिर से इस तरह से इसे स्पून की हेल्प से चला लेना है। इसे बार बार मिक्स नहीं करना है, दिन में 1-2 बार ठीक है। बार बार इस तरह चलाने से ये मेल्ट होता जाएगा। अब फिर से हम इसे रख देंगे पंखे के नीचे। ये देखिए, तीसरे दिन अब छोटे छोटे इसके ग्रेन्यूल्स बनने लगे, बट अभी भी ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है। तो इस तरह से फिर से हमें स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है और फिर से इसे ड्राई होने के लिए रख देना है पंखे के नीचे। तो ये देखिए, 4th दिन ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनने लगे, मतलब कि छोटे छोटे पत्थर के जैसे बनने लगे। बट हाथ में उठाने से फिर से अभी भी ये लग रहा है कि थोड़ा चिपचिपा है इसका टेक्सचर। तो इस तरह से हमें फिर से इसे स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना है, जिससे सारा ऊपर नीचे हो जाए और जो जितना भी शुगर है जो अभी भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ वो सब ऊपर आ जाए और वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई तो हो ही चुका है, बट फिर भी हम इसे 1 दिन रख देंगे कि ये कम्प्लीट ड्राई हो जाए। ये देखिए, 5th डे अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। स्पून से इस तरह निकालने से भी हमें पता चल रहा है कि ये कम्प्लीट ड्राई हो चुका है। मैं आपको इसे हाथ में लेकर भी बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और हाथ में भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस तरह से कम्प्लीटली ड्राई होने तक इसे पंखे के नीचे सुखाना है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें तब तक ग्राइंड करना है जब तक एक फ़ाइन पाउडर ना बन जाए।
मैं इसे 2 बैच में ग्राइंड करूँगी क्योंकि एक ही बार पूरा डाल दिया तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा और हमें एक फ़ाइन पाउडर बनाना है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच ग्राइंड हो चुका है और इस तरह से हमें कम्प्लीटली फ़ाइन पाउडर इसका बना लेना है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक ड्राई प्लेट में। बट एक बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि हम इसे ग्राइंड करने के लिए जो भी मिक्सी का जार ले रहे हैं वो भी कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए और उसे निकालने के लिए जो प्लेट का यूज़ कर रहे हैं वो भी कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। जो भी स्पून यूज़ कर रहे हैं वो भी कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। मतलब हम जो भी चीज़ें इसके लिए यूज़ करने वाले वो पानी वाली नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। तो ये बातों में शुगर कम्प्लीटली ग्राइंड हो चुकी है। अब इस शुगर पाउडर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमें दोनों प्लेट में ऐड करना है 1 स्पून नमक। यहाँ पर मैंने सिंपल रोज़ खाने वाला नमक ही यूज़ किया है, इसकी जगह आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक प्लेट को प्लेन रख रही हूँ और दूसरी प्लेट में कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहो तो इस तरह से मसाले ऐड करके और भी नींबू पानी को टेस्टी बना सकते हो, और अगर नहीं पसंद है तो ये स्टेप स्किप करके सिर्फ प्लेन पाउडर भी रख सकते हैं। हम ये प्लेन वाले पाउडर को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है नमक। अब हमारे दोनों प्रीमिक्स रेडी है। एक हमने सिंपल वाला नींबू पानी प्रीमिक्स बनाया है और एक मसाला नींबू पानी प्रीमिक्स बनाया। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी एयर टाइट डब्बे में। बट हाँ, जो भी डब्बा हम यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों प्रीमिक्स को भर लिया है एक एयर टाइट डब्बे में। तो चलिए अब बनाते हैं हम इंस्टेंट वाला नींबू पानी। तो अब मैंने ले लिए यहाँ पर 2 ग्लास। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये नींबू पानी प्रीमिक्स। मैं अभी यहाँ पर 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। यह आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर से अब हम ऐड करेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर। दोनों ग्लास में मैं वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे हमें थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लेना है। इस नींबू पानी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा ठंडा आइस क्यूब। तो रेडी है हमारा गर्मियों में ठंडक देने वाला इंस्टेंट वाला नींबू पानी। तो है ना इस तरह से नींबू पानी बनाना बेहद आसान। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए नींबू पानी प्रीमिक्स बनाना, और आप इस प्रीमिक्स को पूरा गर्मी का महीना स्टोर करके रख सकते हैं। इसे स्टोर करके रखने के लिए फ्रीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।